गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप सभी को विकेश का वेरी गुड मॉर्निंग। और आप लोगों का एक बार तहे दिल से धन्यवाद कि वीडियो आप लोग देख रहे हैं। और आज जो टॉपिक हम लाए हैं उसका नाम है इनहेरिटेंस। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने एक इनहेरिटेंस का ग्राफिकल पिक्चर या रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो ये जो वर्ड है इनहेरिटेंस, ये सुनने से तो लगता है हमारा कोई साइंस का चैप्टर का है वर्ड। मेरा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, हमको तो बायोलॉजी का याद आ रहा है। उस समय हम लोग मेंडल्स थ्योरी पढ़ते थे, उसमें इनहेरिटेंस बताया जाता था कि दो पौधों का क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद इनहेरिटेंस होता था। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इनहेरिटेंस जो है हमारा रियल लाइफ से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। उसी को अब हम लोग कंप्यूटर साइंस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में कैसे इस फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हम जनरल डिस्कशन करते हैं कि जैसे मैंने अपने बोलने का तरीका, मेरे चलने का तरीका, मेरे चेहरे की शेप, मेरा स्किन का कलर क्या है, ये मैंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है। ज़्यादातर जो भी चाइल्ड क्लास के जो भी बच्चे हैं, अपना जो बेसिक कैरेक्टर है पेरेंट्स से ही इनहेरिट करते हैं। यानी बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं हूँ कैसा, तो बेसिकली मेरे पेरेंट्स की ही झलक मुझ में मिलेगी। ठीक है। उसके ऊपर मतलब जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो तो हमने इनहेरिट कर लिया उनसे। अब इसके ऊपर मैं एक अपना पर्सनालिटी डेवलप करूँगा अपने लाइफ टाइम में। कुछ पिकुलियर क्वालिटी, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये बाद में चल के हम डेवलप करेंगे या कोई भी करता है, लेकिन इस पेरेंटल कैरेक्टर के ऊपर ये डेवलप करता है। ठीक है। तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या हुआ? कंसेप्ट ये हुआ कि एक चाइल्ड जो है इनहेरिट्स करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स को? पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को। और दूसरा चीज़ कि इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा वो चाइल्ड एक अपना यूनिक कैरेक्टर भी डेवलप करेगा समय के साथ साथ। दो चीज़ हो गया इनहेरिटेंस का मतलब। एक तो पेरेंटल कैरेक्टर जो भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स का या पेरेंट क्लास का, उसको इनहेरिट करेगा। उसके बाद साथ ही साथ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के अलावा वो अपना एक यूनिक कैरेक्टर भी बिल्डअप करेगा फ्यूचर में। ठीक है। अब इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब इनहेरिटेंस क्लास के इनहेरिटेंस को कैसे मॉडल करें। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक क्लास है बी जो इनहेरिट्स कर रहा है फ्रॉम क्लास ए, तो इसका मतलब ये है कि जितना भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लास ए का, वो सब आपको बी में ऑटोमेटिक इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इनहेरिटेंस जब भी होगा दो क्लास, तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखिएगा तो आप समझ में आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है इनहेरिटेंस का, ये कंसेप्ट क्यों लाया? ये कंसेप्ट लाने से एक तो फ़ायदा हुआ कि रीयूज नहीं करना पड़ता, दोबारा यूज हो जाता है। दूसरा रिडंडेंसी कम होता है, डुप्लीकेशन कम होता है। जैसे देखिए ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये जो बिहेवियर है, ये अगर ये कंसेप्ट रखते कि पेरेंट क्लास में लिख दो और वहाँ से ये लोग इनहेरिट कर लेगा, अगर ये नहीं लिखते, हमारा स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग रहता पहले वाला, तो क्या होता है, इसमें भी कोडिंग लिखना पड़ता है ये सारे कैरेक्टर्स का, इसमें भी अलग से लिखना पड़ता है कोडिंग, यहाँ पे इसमें भी लिखना पड़ता है, यानी कि डुप्लीकेशन हो जाता है, हमारा कोडिंग भी बड़ा हो जाता है, एरर का चांस बढ़ जाता है। तो ये एक फ़ायदा हुआ कि कोडिंग का डुप्लीकेशन नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पे हमको कि जो चाइल्ड क्लास होता है, अपने आप को उदाहरण बना के रखिएगा, वो पेरेंट क्लास से सारा कैरेक्टरिस्टिक्स
इनहेरिट करता है, साथ ही साथ एक अपना कैरेक्टर भी बिल्डअप करता है इन द कोर्स ऑफ टाइम। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी इनहेरिटेंस होगा 2 क्लास के बीच में होगा। यहाँ देखिए पर्सन क्लास है, यानी स्टूडेंट भी पर्सन है, टीचर भी पर्सन है, डॉक्टर भी पर्सन है, तो क्लास के बीच में इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट के बाद आप कोडिंग कीजिएगा तो आपको फ़ायदा भी होगा और करने में मज़ा भी आएगा। और अगर इसी इजी कंसेप्ट के द्वारा इसी टाइप का इजी वीडियो देखना है तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।